मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फ्यूचर में जुपिटर के थर्ड मून यूरोपा 1 पे मैराकॉप मैनकाइंड की पहली दुनिया से बाहर की कॉलोनी की कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। यूरोपा 1 और पृथ्वी के बीच में स्पेस स्टेशन पेंजिया को फ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है। हर 10 साल में दुनिया भर के नेशन इस फ्यूल स्टेशन पे बारी बारी नजर रखते हैं। 2190 में यूएसए की बारी है। 4 एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप स्टेशन पे बोर्ड करके अपने 10 साल के मिशन को शुरू करते हैं। शुरुआत में चीजें सही चलती हैं। शिप का कैप्टन जॉन और एक क्रू मेंबर जैकी मिलर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन 5 साल के आइसोलेशन के बाद वो दोनों थक जाते हैं। जॉन को डरावने वायलेंट नाइट टेरर्स आते हैं और शिप का मेडिकल ऑफिसर रिचार्ड वेलन फैसला करता है कि वो टीम के मिशन को जारी रखने के लिए उनकी मेंटली फिटनेस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन एक दिन शिप में एक शॉकवेव आती है और स्पेस में कुछ दूरी पे रिचार्ड एक एक्सप्लोजन को देखता है, जिसके कारण वो शॉकवेव आई होती है। अब उसके बाद जॉन एक व्हाइट लाइट देखता है, जिसके कारण वो नॉकआउट हो जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि जैकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और क्रू मेंबर जिसका नाम लीजा है वो अभी भी बेहोश पड़ी है और मेडिकल ऑफिसर रिचार्ड शॉक में है, जिस कारण वो बोल नहीं पा रहा है। जॉन को पता चलता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पृथ्वी पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर फाइनली उसे और जैकी को पता चलता है कि रिचार्ड शॉक में क्यों है। वो ये मानते हैं कि जो रिचार्ड ने एक्सप्लोड होते हुए देखा वो पृथ्वी थी और वो बात स्कैन करके कंफर्म करते हैं, क्योंकि जहाँ पृथ्वी होनी चाहिए वहाँ बस एक एस्टेरॉयड फील्ड है और कुछ नहीं। कुछ टाइम बाद फ्यूचर में बूढ़ा जॉन स्पेस स्टेशन तक अपना रास्ता तय करता है। तभी वो एक खून से छपा हुआ हाथ का इंप्रेशन शीशे में देखता है। फिर कंप्यूटर उसे सतर्क करता है कि एक कॉमेट दिखाई दिया है और वो किसी चीज को सर्च करते हुए स्कैन करना जारी रखता है। अब प्रेजेंट टाइम में वो टीम पृथ्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 62 घंटे के बाद भी उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। बाद में लीसा उठ जाती है, पर वो अभी भी खतरे में है। डॉक्टर को उसे कोमा में डाल के ऑपरेशन करना होगा ताकि उसके दिमाग से प्रेशर हटे। अब उसे बेहोश करने से पहले वो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पे कांटेक्ट कर लिया है और उसकी मदद करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन रिचार्ड के ऑपरेट करने से पहले ही उसका खून बहने लगता है और वो टेबल पे ही मर जाती है। अब दिखाते हैं कि फ्यूचर में जॉन आवाजें सुनते हुए फिगर्स देखते हुए स्कैन करना जारी रखता है और सिग्नल भेजता है। अब प्रेजेंट टाइम में वो शॉकवेव के कारण जो डैमेज शिप को हुआ है उसको देखते हैं। अगर उन्होंने किसी सोल्यूशन को नहीं निकाला तो जल्दी पावर और लाइफ सपोर्ट खत्म हो जाएंगी। अब रिचार्ड सोचता है कि उन्हें इस चीज की परवाह भी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि धरती तो जा चुकी है। लेकिन जॉन और जैकी उम्मीद नहीं छोड़ते और सोचते हैं कि और सर्वाइवर्स भी जरूर होंगे। जैकी आइडिया देती है कि वो एस्केप पॉड से पृथ्वी पे जाएं, पर रिचार्ड बोलता है कि वो जर्नी 3 महीने की है और अगर पृथ्वी सच में खत्म हो गई तो ये बस एक तरफा रास्ता होगा। फिर जैकी अपनी बेटी के बारे में सोचकर रोने लगती है, जिसे वो पृथ्वी पे छोड़कर आई है। बाद में जैकी एस्केप पॉड को खुद अकेले लेके जाने की कोशिश करती है, तभी वो खराब हो जाता है। अब जॉन उसको बचा लेता है, पर वो पॉड को खो देते हैं। 3 महीने गुजर गए हैं। शिप के सपोर्ट सिस्टम खत्म होके बस 55% रह गए हैं। अब रिचार्ड खुद से बातें करना शुरू करता है और जैकी अपनी बेटी की पुरानी वीडियोस देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। लेकिन जॉन हर तरह से सरवाइव करने के रास्ते ढूंढने में लग जाता है। वो जैकी से पूछता है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन को कैसे बचा सकते हैं। वो सजेस्ट करती है कि वो लोग एक कंट्रोल एक्सप्लोजन करें, जिसमें पेंजे के 2 स्टेशन को अलग करना है और उस तरह से शिप को बस एक को रिप्लेनिश करने पे ध्यान देना होगा और उनके पास सांस लेने वाली हवा की बहुत सप्लाई होगी। लेकिन ये एक रिस्की मूव है जिससे उन सबकी जान भी जा सकती है। जब जैकी ये आइडिया रिचार्ड से शेयर करती है तो वो बहुत ही पैसिमिस्ट तरह से रिप्लाई देता है और बोलता है कि पृथ्वी वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, सब लोग और उसकी बेटी भी मर चुकी है। अब दिखाते हैं कि जॉन रिचार्ड से मिलने जाता है, जो अपना आपा खो रहा है और उसको ऐसी चीजें दिख रही है जैसे उसकी बीवी जिसे वो घर छोड़ के आया है, और उसे विजन आ रहे हैं कि उसकी बीवी उसको घर आने को बोल रही है। और इसीलिए जब जैकी और जॉन सो रहे होते हैं तो रिचार्ड एयरलॉक से बाहर कूद जाता है। जब वो बाहर फ्लोट करता है तो उसे स्पेस की एम्प्टीनेस दिखाई देती है और अचानक से वो शिप पे वापस लौटने का फैसला करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है और स्पेस की एम्प्टीनेस उसे अंदर ले चुकी है। फिर फ्यूचर में दिखाते हैं कि पेंजिया 2 का एक स्कैनर बहुत ही पुराने बिछड़े हुए पेंजिया 2 को लोकेट करता है और प्रेजेंट में जब पेंजिया 1 और 2 कनेक्टेड हैं, तब जैकी फैसला करती है कि अब हार मानने का टाइम आ गया है। वो जॉन को एक पिल देती है जो सोते हुए उन्हें नींद में मार डालेगी, लेकिन तभी अचानक से उन्हें बाहर एक वेसल फ्लोट करते हुए दिखाई देता है। जॉन अपना सूट पहन के बाहर फ्लोट करते हुए वेसल को इन्वेस्टिगेट करता है और वहाँ उसे 3 क्रू मेंबर जिंदा मिलते हैं, पर वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब इसीलिए वो उन्हें पेंजिया में लेके आता है। जब वो उठते हैं तो जॉन कैप्टन डैन एर्नस्ट से बात करता है। डैन और उसके आदमी थॉमस और विंसेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे जब वो शॉकवेव द्वारा तबाह हुआ था, इसीलिए मजबूरन उन्हें वेसल में बैठ के पेंजे की तरह भागना पड़ा। इतनी थोड़ी सप्लाईज के साथ वो बहुत मुश्किल से वहाँ जिंदा पहुँचे हैं। वो बोलती है कि उसे पता नहीं पृथ्वी को क्या हुआ, पर वो सजेस्ट करती है कि वो लोग यूरोपा जा सकते हैं, जहाँ 2 सालों से कोई क्रू नहीं गई, पर वहाँ जितना काम हो गया है उसके साथ ही रहा जा सकता है।
फिर फ्यूचर में दिखाते हैं जॉन रेडियो से पेंजिया 2 को कॉल करता है। कुछ सेकंड्स के लिए एक टूटी फूटी आवाज आती है। फिर जॉन पास्ट के विजन में खो जाता है और फिर प्रेजेंट में जॉन और जैकी बाकी सर्वाइवर से खाने पे मिलते हैं और उन्हें शिप दिखाते हैं और वो उन्हें कुछ दिन में पेंजिया 1 के 2 से अलग करने के प्लान के बारे में भी बताते हैं और कैसे उसके बाद वो यूरोपा के लिए चल सकते हैं। अब जीने की नई उम्मीद मिलने पर वो लोग जश्न मनाते हैं। जैसे ही जश्न खत्म होता है जैकी कमरे से बाहर जाती है और जॉन को एहसास होता है कि डैन काफी कुछ जानती है पर वो बता नहीं रही है। वो उसे पृथ्वी को क्या हुआ बताने को बोलता है। दूसरी तरफ जैकी अपने कमरे में कैलकुलेशन देख रही है और उसे एहसास होता है कि नई क्रू मेंबर के आने से उनका राशन ज्यादा नहीं चलेगा। अगले दिन वो ये सब जॉन से शेयर करती है और बोलती है कि वो ISS शटल लेके पृथ्वी पे घर जाना चाहती है, इस छोटी सी उम्मीद के साथ कि उसकी बेटी जिंदा है। अब इसके जवाब में जॉन डैन को कमरे में बुलाता है और जो उसने उसे पार्टी के बाद बताया वही दोहराने को बोलता है कि उसने पृथ्वी को टुकड़ों में एक्सप्लोड होते हुए देखा और जब ये हुआ उसे प्लेनेट से आखिरी ट्रांसमिशन आया। Oh my God, what have we done? Do not return. I repeat, do not return. Go to Europa. उसके बाद डैन के क्रू ने शिप की लाइफ सपोर्ट को जांची और उसे सेम चीज का एहसास हुआ जो जैकी ने की है। 5 लोगों के बीच सप्लाई बांटने पे यूरोपा जिंदा पहुंचने का कोई चांस नहीं है। विंसेंट एक छुरी लेके इस बात पे इंसिस्ट करता है कि उन्हें खुद जीने के लिए बाकियों को मारना होगा। थॉमस बताता है कि ये पहली बार नहीं है। विंसेंट ने क्रू के 2 लोगों का कत्ल किया था क्योंकि उनके पास ज्यादा सप्लाईज नहीं थी और तभी वो लोग ISS में यहाँ पहुँचे हैं। जब डेन उसे दोबारा कत्ल करने से रोकती है तब उसे भी मारने वालों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अपने कैप्टन को मारने के बाद विंसेंट और थॉमस जैकी और जॉन पे अटैक करते हैं और लड़ाई में जैकी किसी तरह थॉमस को मार देती है और जैकी पेंजिया 2 और जॉन पेंजिया 1 पर है और तभी विंसेंट एक्सप्लोजन ऑन कर देता है जिससे 2 स्टेशन सेपरेट हो जाते हैं, जिससे जॉन और जैकी भी अलग हो जाते हैं। फिर जॉन विंसेंट को एयरलॉक से बाहर कर देता है। फिर वो इंटरकॉम से जैकी की आवाज को सुनता है कि वो उसे शटल में जाने को बोल रही है कि वो उसको रेस्क्यू करे इससे पहले कि पेंजिया के 2 टुकड़े हो जाएं। अब शटल खराब है तो वो उसको ठीक करते हुए उससे बात कर रही है जब तक सिग्नल है और जैसे ही सिग्नल जाता है तो उसे नहीं पता कि वो उसको सुन भी रही है या नहीं, पर तभी वो उसे मैसेज भेजता है कि वो उसको जरूर ढूंढेगा। अब कुछ सालों बाद जॉन को कैसे भी पेंजिया 2 मिल गया है तो वो सूट पहनकर याद करता है कि कैसे जैकी ने ये होप रखी थी कि उसकी बेटी जिंदा होगी और जैसे जॉन ने भी रखी है कि जैकी अभी तक जिंदा होगी। अब वो अपनी फाइनल रिकॉर्डिंग शिप पर रख देता है जिसमें वो बता रहा है कि आज 9 जून है और 2198 है और डे 3022 है और वो कैप्टन पेंजिया है जो स्टेशन को ढूंढने जा रहा है कि वो जैकी को ढूंढ सके। अब वो पेंजिया 2 में पहुंचकर देखता है कि उधर अंदर लाइट ऑन है और वो एक डोर के पीछे जैकी को जिंदा देखता है। और दोस्तों इसी के साथ